Karuna Guru Mai Karuna Bani Te Sanakana Kana Parane Pajari Te Sana Guru Mai Jayo Radhe Jayo Jayo Madhavadai Te Jayo Jayo Radha Madhav Jayo Radha Madhav Radha Madhav Jayo Radha Madhav Kalayati nayanam dishi dishi valita pankajamiva mridu maruta chalita Kalayati nayanam dishi dishi valita Pankajamiva mridu maruta chalita Kelilipina pradishati radha Kelilipina Pratipada samudita manasi javada Pratipada samudita vinadati vridu mantarapada vinadati Harakayati Kundara Gati Manuvada Harakayati Kundara Janayati Rudra Gadadipa Mudita Ramananda Raya Kabira Dita Ramananda Raya Kabira Kalayati Nayana Dishi Dishi Harita Pankajamiva mridu maruta chalita Kalayati Nayana Dishi Dishi Harita Pankajamiva mridu maruta
जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्रीनिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री अद्वैत शक्ति श्री सीता देवी का शुभ आविर्भाव दिवस है। अद्वैत शक्ति श्री सीता ठाकुरानी का शुभ आविर्भाव दिवस है। तिथि क्या है आज? चतुर्थी है। आज चतुर्थी है। साधारण लोगों के अनुसार आज गणेश चतुर्थी भी, यही है ना, गणेश चतुर्थी। श्री सीता ठाकुरानी के विषय में आज सुबह मैंने इच्छा की कि कुछ थोड़ा सा ग्रंथ में पढ़ लूं पहले और फिर उनकी कथा जो है उस तरह से सुना दूंगा। किंतु सबसे पहले ग्रंथ देखा जिसका नाम है श्री चैतन्य पार्षदावली। यही नाम तो ग्रंथ का ना क्या है? गौर पार्षदावली, श्री शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का लिखा हुआ ग्रंथ। उसमें नहीं मिला, उसमें श्री सीता ठाकुरानी के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ। बहुत सारे परिकरों का है किंतु श्री सीता ठाकुरानी के लिए कुछ नहीं मिला। फिर दूसरा ग्रंथ देखा चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत को देखा। चैतन्य भागवत में पात्र सूची लिखी हुई है, बंगाली वाला जो है उसमें पात्र सूची, इसका मतलब होता है जिस का भी नाम आया है ग्रंथ में उसका नाम आगे पहले लिख देते हैं पात्र सूची में कि इस पात्र का कहाँ पर कौन से श्लोक में वर्णन है। तो उस चैतन्य भागवत में पात्र सूची में सीता ठाकुरानी का कुछ नहीं मिला। फिर चैतन्य चरितामृत देखा, पहले चैतन्य भागवत देखा, उसमें मिला नहीं। आशा थी उसमें अधिक मिलेगा, उसमें मिला नहीं। फिर देखा चैतन्य चरितामृत पात्र सूची, उसमें भी नाम भी उल्लेख नहीं है। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, गौर पार्षदावली, तीनों में ही कुछ नहीं मिला। फिर धीरू भाई ने फोन में निकाल करके दिया जो श्री सीता ठाकुरानी के विषय में कुछ लिखा हुआ। उसमें एक बात मेरे को पता थी का मतलब स्मरण में थी, और दो बातें स्मरण में नहीं थी किंतु वो फोन में देखने से मिली। तो उनके विषय में कितना ही पता चला, एक तो ये तो पता ही है कि श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी की नित्य शक्ति। दूसरी बात कि वो ब्रज में पौर्णमासी देवी जो हैं वही नवद्वीप लीला में श्री सीता ठाकुरानी है। पौर्णमासी देवी का ब्रज में बहुत स्थान है, बहुत विशेष स्थान है। पौर्णमासी देवी के कहने पर ही सारे ब्रजवासी जो हैं वो सारे निर्णय लेते हैं। पुत्री का विवाह किसके साथ करें, कब करें, शुभ मुहूर्त क्या, ये पौर्णमासी देवी बता देती हैं। और कृष्ण की, बलदेव प्रभु की, राधा रानी की, गोपियों की जो लीला होएंगी वो ऐसे वाली व्यवस्था कर देती हैं जिससे कि कृष्ण की लीला में सबको परम आनंद की प्राप्ति हो।
ऐसी व्यवस्था कर देती हैं। तो इसलिए कुछ कुछ ये नाम सीता ठाकुरानी का कृष्ण लीला में जो नाम है वो क्या है, पौर्णमासी देवी। एक ये बात पता चली। दूसरा कि जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु का इस जगत में अवतरण हुआ, जन्म लीला हुई, उसको सुन करके अद्वैताचार्य प्रभु की पत्नी श्री सीता ठाकुरानी जो हैं वो शची माता के घर पर आ गई और आनंद पूर्वक आई। उसमें एक शब्द बोल दिया कि अद्वैतेर आर्या, अद्वैताचार्य प्रभु जी की जो नित्य शक्ति, जगत पूजिता, जगत में सर्वत्र किस प्रकार से उनकी ख्याति है कि वो पूजनीय है, जगतेर पूज्या। और वो आ गए शची माता के घर पे, बहुत सारे उपहार लाए शची माता के लिए, जगन्नाथ मिश्र के लिए और उनके बालक के लिए उपहार अपने साथ में लेकर के आए। और शची माता और निमाई को अर्थात महाप्रभु को बहुत आशीर्वाद दिए। शची माता को, जगन्नाथ मिश्र को अच्छी तरह से ये सब समय बतलाते थे कि बालकों की देखभाल कैसे करनी है। इसीलिए वो एक प्रकार से शची माता जी की बहुत अच्छी सखी भी हैं और साथ ही साथ में उनको महाप्रभु की सेवा में योगदान भी प्रदान करने वाली है। इस प्रकार की कुछ कुछ बात वहाँ पर लिखी हुई मिली। महाप्रभु श्री अद्वैत प्रभु के घर पर शांतिपुर में भी कुछ समय के लिए रहे थे। वहीं पर सीता ठाकुरानी जो हैं बहुत प्रकार से व्यंजन इत्यादि बना करके महाप्रभु की सेवा करते थे। तो इसलिए शची माता के जैसे ही महाप्रभु उनको भी अपनी माता के रूप में ही सब समय प्रणाम करते थे। तो इस प्रकार की कुछ कुछ बात उनके विषय में मिली। इतना सही उनके विषय में पता चला, अधिक कुछ पता चलता नहीं। इसी प्रकार का ही कुछ उनके चरण कमलों में पुष्पांजलि, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना ना, और उनके विषय में कुछ पता नहीं चल पाया। तो इसीलिए हम लोग अभी फिर श्रीमद् भागवत की जो कथा हम लोग नित्य प्रति जो यहाँ पर श्रवण करते हैं उसी को ही अभी हम लोग प्रारंभ करेंगे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुः रहा रसिकः भुवि भावुका। हम लोग इस श्लोक की जो टीका श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने की है उसी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उनकी टीका का जो नाम है वो क्या है? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका का नाम है सारार्थ दर्शिनी। सारार्थ क्या होता है? प्रत्येक श्लोक का जो सार अर्थ, मतलब कि उसका वास्तविक अर्थ, विशेष अर्थ, सारार्थ। दर्शिनी मतलब दिखलाने वाली, सार अर्थ को दिखलाने वाली व्याख्या, उसी को ही कहते हैं सारार्थ दर्शिनी। उसी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पिछली कथा में हम लोगों ने अभी तक श्रवण जो किया उसमें था कि इस श्रीमद् भागवत को कब तक श्रवण करना चाहिए। नित्य प्रति करना है। पहले एक ये वाली बात भी आई भागवत के अंतर्गत, जिसमें क्या कहा गया? नित्यम भागवत सेवया। श्लोक कौन सा है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया।
भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। एक तो ये वाला श्लोक आया भागवत में, बाद में आया उसमें क्या बात बोली गई कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। यदि कोई व्यक्ति नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का सेवन करता है, नित्यम भागवत सेवया, यहाँ पर सेवा ही शब्द आया। सेवा कहने का मतलब श्रीमद् भागवत की सेवा कैसे करते हैं, श्रीमद् भागवत की सेवा कैसे संभव पर है, श्रवण से होता नहीं। हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे बोशे बोशे सिद्धू सुनते थकबो नहीं होगा, बैठे 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 केवल सुनता रहूंगा, इसका नाम सुनना नहीं होता। बोशे बोशे सिद्धू सुनते थकबो, बोशे बोशे सुनते थकबो, बैठे बैठे केवल मैं सुनता रहूंगा, इसको सुनना नहीं कहते। फिर क्या सेवा कैसे होती है भागवत की, इससे आगे बढ़ो। पहले सुनेगा तभी तो फिर सेवा करेगा, पहले सुना, इसलिए इसको एक प्रकार की सेवा में गिना, श्रवणम, भागवत श्रवण करो। बताया ना पांच भक्ति के अंगों में क्या क्या नाम आए ना, ये नवदा भक्ति है, 5 में ठीक से बोलो। 7 ये 5 अंग बतला। इसमें क्या बताया, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण। तो भागवत श्रवण करने के लिए तो कहा है। फिर गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं, सिद्धू बोशे बोशे सुन ले हबे ना, बैठे बैठे केवल सुनते रहने से ही होएगा नहीं। अगर जिसने भागवत सुनी उसका क्या होएगा, पता कैसे चलेगा इसने सुननी है, उसके आचरण में आएगी भागवत की बातें, ये दूसरा होएगा। फिर आचरण में आएगी, इसका मतलब क्या हुआ, एक्शन। अगर मैंने किसी चीज को सुना है, जैसे गुरु जी ने बोला जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, मैंने सुन लिया, मैं उठा ही नहीं, मेरे को पानी लाना भी नहीं, तो मैंने सुना तो नहीं सुना, क्यों सुना है, उन्होंने बोला मैंने सुना, जाओ मेरे लिए पानी लेकर के आओ, सुन तो लिया। इसीलिए गुरु महाराज जी बोल रहे हैं केवल बैठे बैठे सुनने से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, एक्शन। उठो, जा करके क्या करो, पानी भर करके ला करके प्रदान करो, तभी क्या हुआ, आपने बात को सुना। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं कि भागवत को क्या करना, नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति भागवत की सेवा करना। सेवा करने का अर्थ क्या निकल आया कि उनका कहना मानना और जैसा कह रहे हैं वैसे वाला काम करना, तभी तो क्या हुआ, सुनना हुआ, तभी सुनना हुआ। तो कब तक सुनना है, तो बोल दिया नित्यम भागवत सेवा, नित्य प्रति सुनना है। कब तक सुनना है, उसके लिए बोल दिया मुहूर्त, जब तक प्राण रहेंगे। फिर प्राण चले जाएंगे तो उसके बाद सुनने की आवश्यकता नहीं है, तो कह रहे नहीं, जन्म जन्मांतर सुनना है। अच्छा, फिर जब तक प्रलय ना आ जाए तब तक सुनते रहो। प्रलय ना आ जाए मतलब क्या सुना था इसका ना, 8 चीजें कौन कौन सी, अष्ट सात्विक विकार तुम्हारे में उदित होंगे, तब तक सुनते रहो। कौन कौन से अष्ट सात्विक विकार, इसका एक अर्थ ये हुआ कि श्रीमद् भागवत को की सेवा करते करते एक व्यक्ति में क्या उत्पन्न होंगे,
अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होंगे ही होंगे। कौन कौन से? स्तंभ। कभी एकदम से क्या होएगा? एक व्यक्ति बुत के जैसे बन जाएगा। ब्रेन कैसा हो जाएगा? ब्रेन कैसा हो जाएगा? ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक। वो अलग दशा। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भेद, वैपथु, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय, ये 8 विकार। अंतिम वाला जब तक नहीं आ जाता, प्रलय, लय मतलब प्रलय, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक करते रहो। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि प्रलय की अवस्था में कैसे इसका पान करेंगे। प्रलय मतलब क्या बताया था? प्रलय का मतलब मूर्छा आ गई। ऐसी वाली मूर्छा आ गई कि वो हो सकता 3 दिन की हो सकता है 10 दिन की हो सकता है 1 मास की हो जाए, हो सकता है 6 मास की हो जाए। उसमें क्या कह रहे हैं कि उसमें उससे ही प्रलय दशाते पानेर अस्पष्टता हेतु यदि वो विराम है। यद्यपि बाहर में क्या दिखाई देगा कि भागवत सुनने में, सेवा करने में विराम आ गया, इनको तो मूर्छा आ गई। अब ये भागवत नहीं सुन पा रहे। फिर ताहा होई लो, ऐसा होने पर भी प्रलय आ गई, मूर्छा आ गई, बहुत दिन बीच में नागा चले गए, फिर पुनराए, जैसे ही उठेंगे प्रबुद्ध होइले आबार प्रलय पर्यंत पान करो। प्रलय आई थी, मूर्छा आ गई, आप पान नहीं कर पाए, फिर मूर्छा चली गई, उस समय फिर से पान करना प्रारंभ कर दो। कब तक? जब तक फिर से प्रलय ना आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ? क्या कहना चाहते हैं वास्तविक रूप में? कि ये वस्तु निरंतर पान करने वाली है। ये कब तक पान करें, ऐसा प्रश्न मत उठाओ। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत का ये रस का भंडार है। पिबत भागवतम रसमालयम, लय की अवस्था तक निरंतर पान करते रहो। प्रलय आ गई, मूर्छा आ गई, पान करते रहो। फिर मूर्छा भंग हुई, फिर से पान करना प्रारंभ कर दो। अर्थात कदापि इसको नहीं छोड़ो। अब जिनकी ऐसी वाली अवस्था आ जाती है, उनका भी अगर ऐसा दशा होता है जिसकी वो अभी आई नहीं, प्रलय दशा, प्रलय तो कहो छोड़ दो, जिसका अभी कभी स्तंभ नहीं हुआ, स्वेद नहीं हुआ, कंप नहीं हुआ, उनको क्या कहेंगे फिर? कि कब तक पान करो? निरंतर। ये तो भागवत को श्रवण करने के फल हैं, परित्याग नहीं करना। इसीलिए बोला मुहुर। कह रहे बार बार इसका पान करते रहेंगे तो इसमें क्या, इसमें कुछ साधारण शब्द जो है बोर नहीं हो जाएंगे एक ही चीज को पान करते 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 करते। तो कह रहे ये ऐसी वाली वस्तु नहीं है। पीत फलेर पुनराय पाने स्वादेर आधिक्य ही है। इसको जितनी बार पान करोगे, जिस भी अंश का पान करोगे, तुम्हारे को पहले से बहुत अधिक उसमें स्वाद मिलेगा, मधुरता मिलेगी। इसकी मधुरता में कभी कमी नहीं आती। ये ऐसी वस्तु है जितना पान करोगे। जैसे महाप्रभु के विषय में क्या बताया, कितनी बार
प्रहलाद चरित्र और कितनी बार ध्रुव चरित्र का उन्होंने पान किया? क्या बताया? 100 से भी अधिक बार, शताधिक, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो और प्रसंगों को सुनते हैं वो तो है ही है। कह रहे हैं प्रहलाद महाराज जी का चरित्र, ध्रुव महाराज जी का चरित्र, जो कि किसके लिए है? साधकों के लिए, सिद्धों के लिए नहीं। जो ब्रज के विशेष विशेष लीला को बताने वाली बात नहीं है, जो केवल मात्र एक स्तर तक की छोटी छोटी बातें हैं, उसको भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब 100 बार पान किया, उनको हर बार उसमें नया से नया और रस मिलता है। ऐसी वाली वस्तु है। तब फिर जो रास पंचाध्यायी है, गोपी गीत है, वेणु गीत है, वो महाप्रभु ने कितनी बार सुना होगा? अगर प्रहलाद चरित्र 100 बार सुना है, शताधिक, 100 से भी अधिक बार, ध्रुव चरित्र भी 100 से अधिक बार सुना है, जिस वस्तु में उनको सबसे अधिक आनंद की प्राप्ति होती है, जिस वस्तु के बिना वो रह नहीं सकते, उसका कितनी बार पान किया होगा? कह रहे वो गिनती में बताया नहीं जा सकता, इसलिए और प्रसंगों का नाम ही बोला नहीं कि कितनी बार सुना। ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र भागवत में ही है, उसको भी उन्होंने 100 बार से अधिक सुना है। हमारे जैसा सुनना भी नहीं उनका सुनना जो है वो बहुत अलग प्रकार का। कैसी वाली उसमें सिंसियरिटी, कैसी वाली उसमें अटेंशन, वो बहुत अलग प्रकार की है। जैसे एक बहुत अच्छा छात्र, वो अपने टीचर की, प्रोफेसर की बात को जितना अधिक अच्छी तरह से सिंसियरली लेता है, उससे भी और अच्छी तरह से उन्होंने शताधिक बार, 100 से भी अधिक बार अगर प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र सुना है, तब फिर ये कौन है दोनों भक्त? इनका नाम किस में आया? ध्रुव महाराज जी को बताया ये हैं सकाम भक्त। कुछ कामनाएं लेकर के इन्होंने भजन किया, जगत की कामना लेकर के भजन किया। मन के भीतर में जब प्रारंभ किया तो क्या लेकर के किया भजन? कि मेरे को मेरी माता जो है, इन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरे को बोल दिया कि तू अपने पिताजी की गोदी में बैठने का प्रयास मत कर। मतलब उनका सिंहासन तेरे को नहीं मिलेगा, भले ही तू बड़ा भाई है, मिलेगा छोटे भाई को, उत्तम को, पिता का सिंहासन। पिता का जितना संपत्ति है, जो राज्य है उनका सारा, वो सारा किसको मिलेगा? पूरा का पूरा मिलेगा उत्तम को, ध्रुव को नहीं मिलेगा। इसलिए हे ध्रुव, पिता की गोदी में चढ़ने का प्रयास मत करो। 5 वर्ष का बालक, उसकी सौतेली माँ है, इसलिए बोल दिया मेरे गर्भ से जिस बच्चे ने जन्म लिया, उत्तम ने, तेरे से आयु में छोटा होने पर भी राजा कौन बनेगा? वही बनेगा। तेरे को नहीं मिलेगी पिताजी की संपत्ति, राजपाट। चढ़ने का प्रयास मत कर गोदी में, ऐसा बोल दिया। अगर सचमुच में चाहता है ना कि तेरे को राज गद्दी मिले, तो क्या कर? मरने का उपाय कर, और फिर ऐसी भगवान को प्रार्थना कर कि तेरा मरने के बाद में मेरे गर्भ में आना हो, और फिर मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो जाए, तब तेरे को वो सौभाग्य मिल सकता, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये सुन करके ध्रुव जो है एकदम से रोने लग गया, कांपने लग गया। क्षत्रिय होने के कारण क्रोध आया बहुत अधिक। इतनी कड़वी बात इन्होंने मेरे को बोल दी। अपनी माँ के सामने जब पड़ा
तो उसकी माँ ने क्या बोला कि पुत्र तेरा भाग्य हो मेरा भाग्य हो, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ तो है। अपना सामने जो चीज आता है वो अपने बोए हुए चीजों का फल है। हमने कुछ दोष किए हुए हैं इसलिए ऐसे दुख पा रहे हैं। तो अभी तुम इस दुख से निकलने के लिए क्या करो, भगवान का भजन करो। तुम्हारी माँ ने ठीक ही बोला उसमें कि अगर तुम्हें कुछ इच्छा होती है तो तुम भगवान का भजन करो। पद्म पलाश लोचन हरि, उनका भजन करो। तो ये घर से निकल पड़ो, पद्म पलाश लोचन हरि, भगवान को पुकारो। भगवान कौन है? मां ने बोल दिया हरि है उनका नाम, उनके कमल नेत्र हैं इसलिए उनका नाम है पद्म पलाश लोचन हरि। पद्म पलाश लोचन हरि, पद्म पलाश लोचन हरि, यही तुम उनको पुकारो, वही तुम्हारे को सांत्वना देंगे, तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकते। सबकी इच्छा वही पूर्ण कर सकते। तो ध्रुव अपना चला गया। मन के भीतर में क्या है, क्यों बुलाना है पद्म पलाश लोचन हरि को, क्यों उनका नाम पुकारना है, क्यों उनसे मिलना है, क्यों वो दर्शन दे मेरे को, मेरे प्रति प्रसन्न हो जाएं। किस लिए हो जाएं? मेरे को मेरे पिताजी का राज्य जो पूरा उत्तम को मिलेगा, उस राज्य का तो कहना क्या, मेरे पिताजी के पिताजी जो हैं स्वयंभू मनु, उनके पिताजी जो ब्रह्मा जी हैं, मेरे पूर्वजों में ब्रह्मा जी सबसे पुराने, इसलिए उनमें से जिसको जितना राज्य मिला है उससे भी बहुत बड़ा राज्य मेरे को मिले, जो कि आज तक मेरे पिता को, पितामह को, परम पितामह को किसी के पास में भी, मेरे कुल में किसी के पास ना हो, उतना बड़ा राज्य मेरे को मिले। इसलिए मैं किसको पुकार रहा हूं? पद्म पलाश लोचन हरि, ये मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए इनका नाम क्या दिया? सकाम भक्त, हृदय के भीतर में कामना युक्त। इसलिए काम मतलब कामना, किसकी कामना? राज्य प्राप्ति की कामना। कैसे वाले राज्य की कामना? बहुत बड़े राज्य की कामना। तो इसलिए काम युक्त, सा शब्द आगे लगने से ही उसका मतलब क्या हो गया? सा काम, कामना है किंतु सा काम बहुत बड़ी कामना, बहुत प्रबल कामना, ये लेकर के गए। इसलिए इनका नाम क्या हुआ? सकाम भक्त। किंतु फिर वही सकाम भक्त जो है, जैसे कैसे करके भी उसने भगवान का नाम किंतु शरण ले लिया, पुकारने लगा। भगवान ने नारद ऋषि को भी भेज दिया, इनको मंत्र भी दिला दिया, इनको वन में भी भेज दिया। 6 महीने के बाद में इनको दर्शन भी दे दिए। और दर्शन देने के बाद में क्या हुआ? जब इनको दर्शन दे दिए तब इनको अपना भगवान ने शंख स्पर्श कराया इनके गाल से, ध्रुव के। बोलना चाहता है, कुछ प्रार्थना करना चाहता, प्रसन्न है बहुत अधिक, किंतु अभी शब्द मुख में आते नहीं। इसलिए भगवान ने शक्ति संचार की, अपना शंख वाला हाथ जो था, हाथ अभी स्पर्श किया नहीं, केवल हाथ में जो शंख चक्र गदा पद्म लेके आए थे, वो शंख वाला जो हाथ था वो वाला उसके एकदम से कपोल के पास में ले करके उसको स्पर्श करा दिया। उसी में ही ध्रुव जी का क्या हुआ? प्रार्थना करने का, स्तुति करने का योग्यता आ गया। अब प्रार्थना करने लगे भगवान की। जब उन्होंने प्रार्थना कर ली पूरी, तब भगवान ने उनको कहा कि ध्रुव, तुम छोटे बच्चे हो और जिस इच्छा से आए थे वो इच्छा तो तुमने व्यक्त किया नहीं। तुम मेरे को अपनी इच्छा बता दो, भूल तो नहीं गए हो, तुम अपनी इच्छा बता दो, मैं तुम्हारे को वर दूंगा, तुम्हारी वो वाली इच्छा पूरी करूंगा। तब इन्होंने क्या उत्तर दिया? तब इन्होंने उत्तर दिया कि प्रभु, मैं जिस कामना को लेकर के आया था ना, वो वाली अब मेरे हृदय में कामना रही नहीं। आपको देख करके, आपका दर्शन करके मेरी वो कामना जो है पूरी तरह से हृदय से चली गई है कि छी छी, मैं क्या मांगने के लिए मैंने
ये हरि को बुलाना प्रारंभ किया था। मेरे को नहीं चाहिए वो सारा कुछ, मेरे को तो यही प्रभु ही चाहिए, मेरे को यही प्रभु ही चाहिए। अपने आप को धिक्कार दिया। प्रभु को फिर कहते हैं, मैं तो जो चीज मांगने के लिए आया था वो कैसी वाली, कांच के टुकड़े जैसी। कांच के टुकड़े जैसी। कांच का टुकड़ा कैसा होता है? कांच के टुकड़े का मतलब क्या होता है? हल्की सी भी असावधानी अगर हुई, छोटा सा कोई एक्सीडेंट हुआ, उसने चूर चूर हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, उल्टा मेरे को भी नुकसान पहुंचाना। इसलिए बोलते हैं कांच के साथ में उसका तुलना किया। कांच कैसी है? फ्रजाइल चीज है। इसलिए एयरपोर्ट में सामान दोगे, कांच का अगर कुछ हो तो उसके ऊपर क्या लिख के देना पड़ता? फ्रजाइल, मतलब 1 सेकंड में टूट सकता है। बहुत सावधानी बरतना इसको। तो इसी तरह से बोल रहे हैं कि मैंने जिस वस्तु की कामना की थी कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा मेरे को राज्य मिले, वो कैसे वाला है? मिल तो जाएगा, फिर मैंने ये तो नहीं कहा ना कि उसकी रक्षा भी करना, ये तो नहीं कहा। वही मेरे लिए जंजाल ना बन जाए। वही ऐसी वाली चीज मिल भी गई मेरे को, और मिलने के बाद में फिर क्या हुआ? थोड़े समय के बाद छिन भी गई। तो इसलिए मैं तो पागल था उस समय, पागल जैसा। मैंने ऐसी चीज मांग ली, मन में सोच ली, मेरे को कामना कर ली कि मेरे को क्या मिल जाए? इतना बड़ा राज्य मिल जाए। स्थायी रहेगा नहीं रहेगा ये तो मैंने सोचा नहीं। कांच के टुकड़े जैसा होगा ये तो मैंने सोचा नहीं। मेरे कोई बाद में कष्ट दे के नहीं चला जाए ये तो मैंने सोचा नहीं। इसलिए अब किंतु आपका दर्शन करके मेरे को क्या फल मिला है कि मेरे को वो वस्तु नहीं चाहिए। मेरे को कौन चाहिए? आप फ्रजाइल नहीं है, आप टूटने वाली वस्तु नहीं है। आप कौन है? आप है मणि, आप है मणि, चिंतामणि। आप टूटने वाली वस्तु नहीं, आप फ्रजाइल नहीं है, आप कभी नष्ट होने वाली नहीं है, कभी मेरे को दूर करने वाली वस्तु नहीं है। इसलिए मेरे को जब मणि मिल गई, अब फिर क्या पागल हूं? मैं फिर से कांच मांगूंगा? मैं फिर से कांच मांगूंगा? ना ना, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। ये वाली चीज सिखाने के लिए एक तो कि सकाम भक्ति करना नहीं, और फिर दूसरा दिखाया कि अगर सकाम भक्ति कोई करता भी है केवल किंतु भगवान की, जब फिर भगवान की कृपा होती है तब उसके हृदय में क्या हो जाता है? कोई भी कामना रहता नहीं, वो अपने आप निष्काम बन जाता है, अपने आप निष्काम बन जाता है। तो जब ये वाली चीज महाप्रभु ने 100 बार सुनी है कम से कम। किसके लिए है ये चीज? एक बिल्कुल नए साधक के लिए, नए साधक के लिए। इसको अगर 100 बार सुन रहे हैं, फिर दूसरी प्रहलाद महाराज जी का चरित्र, हम लोग तो सारी कथा तो जानते हैं। प्रहलाद महाराज जी का चरित्र जो है उसको पूरा जानने पर भी वो किसके लिए है? साधक के लिए बहुत अधिक है। क्या करना? उपदेश कर रहे हैं कि कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना। उपदेश किसके लिए किया जाता? जो 2 शब्द आते हैं, एक बोलते हैं अजात रति, दूसरे को बोलते हैं जात रति। अजात रति वाले को कहना पड़ता। अजात क्या होता है और जात, इसको देखो साधारण उदाहरण से समझते हैं। एक छोटा सा, एक माता जी, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। एक गाय, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। बंदरी, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। बंदरी को कहना पड़ता इस बच्चे से प्यार कर, इस बच्चे को दूध पिला, कहना पड़ता है? क्यों नहीं कहना पड़ता? क्यों नहीं कहना पड़ता? जात रति, उसमें इस बच्चे के साथ में रति, अटैचमेंट, प्यार, उसकी केयर, वो जन्म ले चुकी है पूरी तरह से।
इसको कहना नहीं पड़ता, इसको क्या कहते हैं, जात रति। किंतु बच्चे को कहना पड़ता, जब थोड़ा बड़ा हो गया, ये तेरी माता जी है, इसके लिए अगर ये कर देगा तेरा क्या चला जाएगा, तेरी माँ है। माँ को भी कहना पड़ता कभी कभी, मैंने तेरे को अपने गर्भ में पालन किया है, मैंने तेरे को अपना दूध पिलाया है, तू मेरे लिए इतनी सी भी बात नहीं कर सकता, ये चीज भी मेरे लिए नहीं कर सकता। माँ को क्यों कहना पड़ता बच्चे को, और बच्चे को माँ को कहना पड़ता है। मेरी केयर करना प्लीज। बच्चे को कभी भी माँ को नहीं कहना पड़ता, किंतु माँ को बच्चे को कहना पड़ता है। क्यों? इसी को ही बोलते हैं, माता जो है उसके हृदय में जो रति है उसका नाम जात रति, और जो बच्चा है उसमें जो माता के लिए भावना है होनी चाहिए वो अभी कैसी है, अजात रति। उसमें रति ने जन्म नहीं लिया, अटैचमेंट ने जन्म नहीं लिया, कर्तव्य ने जन्म नहीं लिया, इसलिए जात रति और अजात रति। तो किसको प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं अपने उपदेश में कि क्या करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। किसको कह रहे हैं? अजात रति वाले को। जिसकी रति हो गई उसको कहना पड़ेगा फिर कि भगवान के लिए श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो। वो तो अपनी आप करेगा, उसको कहना नहीं पड़ता, वो तो जात रति है, उसको नहीं कहना पड़ता। इसलिए कह रहे हैं कौमारम आचरेत प्राज्ञा, कुमार अवस्था से ही क्या करो, भागवत धर्म का पालन करो। किसको कहना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करो। किसको कहना पड़ेगा? जो अभक्त है, जो अजात रति है। भक्त को कहना पड़ेगा कि भगवान की भक्ति करो, भक्त को तो कहना नहीं पड़ेगा, वो अपनी आप से करेगा। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे 64 भक्ति के अंगों में लिखा हुआ, क्या करना? गुरु पदाश्रय, फिर विश्रम बेना गुरु सेवा, गुरु की सेवा करना विश्रम्भ भाव से। कह रहे लिखा हुआ किसके लिए? किसके लिए लिखा हुआ है? अजात रति है जो गुरु की महिमा जो नहीं समझता, गुरु की सेवा करने के लिए कहना पड़ेगा। किसको? अजात रति वाले को। और जिसकी जात रति होएगी, गुरुदेव नवद्वीप में ये वाली कथा सुना रहे थे 2001 में। किसी ने बोला कि आप श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के लिए सेवक जो देते हो बिल्कुल नए नहीं देते हो, पुराने वाले लोगों को नहीं देते हो उनकी सेवा करने के लिए, नए लोगों को देते हो। तो गुरुदेव ने बोला कि पुराने लोग तो अपनी आप ही करेंगे, उनको मेरे को कहना पड़ेगा जो गुरु जी की सेवा करो। नए लोगों को भेजता हूं, कहता हूं, किस लिए? क्योंकि वो कौन है? अजात रति। अजात रति वालों को कहना पड़ता गुरु की सेवा करो, गुरु के ऊपर विश्वास रखना, गुरु के ऊपर संशय मत करना, गुरु की बात मानना, गुरु तुम्हारे बंधु हैं। ये सारी बात किसको कहनी पड़ती? अजात रति, बच्चा है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी की बहुत सारी शिक्षाएं जो है किसके लिए हैं? अजात रति वालों के लिए। और महाप्रभु क्या अजात रति हैं? प्रेम के विकार उनमें उत्पन्न होते हैं। अगर साधारण भक्त भी माने, प्रेम के विकार उत्पन्न होते हैं, संन्यास ग्रहण कर लिया और ब्रज में रहना चाहते हैं और सब समय ब्रज की वार्ता करते हैं, तो ये अजात रति हैं। इनके लिए प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा सुनना क्या आवश्यक है? किंतु तब भी सुना। क्यों? क्योंकि उसमें भी अमृत है, उसमें भी रस भरा पड़ा है। उसको अगर शताधिक बार सुन रहे हैं, प्रहलाद महाराज जी का गिनती कौन से भक्तों में आया? उनका गिनती आया ज्ञानी भक्त। ध्रुव महाराज जी का नाम क्या बताया? सकाम भक्त। और इनका नाम ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त का मतलब क्या होता है? भगवान को पूर्ण रूप में मानते हैं, भगवान के साथ पूरी तरह से संबंध है, किंतु कैसे वाला संबंध है? वो मेरे पिताजी हैं, मैं उनका बालक हूं। वो मेरे पिताजी हैं और मैं उनका बालक हूं। तो इससे इसका मतलब ही क्या होता है?
इसका मतलब क्या होता है, समझ आता है? क्या मतलब होता है? सब समय मेरा पालन करो, सब समय मेरी देखभाल करो, मेरे को जो चाहिए सारा कुछ प्रोवाइड करते रहो। आपको क्या चाहिए होता है? आप तो भगवान हो, आपको क्या चाहिए होता है? आप तो माता जी हो, पिताजी हो, आपके पास तो सारा कुछ है पड़ा, आपको क्या देना होता है? जो इस प्रकार के स्तर वाले, जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, प्रभुपाद जी उनको बोलते थे ये ज्ञानी लोग, क्रिश्चियन लोग। क्यों? क्योंकि वो भगवान के पास जाके क्या बोलते हैं? ओ गॉड, ओ फादर, प्लीज प्रोवाइड मी ब्रेड एंड बटर। आप बहुत बड़े हो, आप भगवान हो, इसलिए मेरे को क्या दे दो? ब्रेड दे दो, बटर दे दो। जैसे बच्चा अपने माता पिता से तो मांगेगा, कपड़े दे दो, खाना दे दो, शूज दे दो, मेरे को बाइक दिला दो, मेरे को ये वाली चीज। किसको बोलेगा? अपने माता पिता को ही बोलेगा। तो इसका नाम क्या होता? ज्ञानी भक्त। इसलिए हमारा जो भगवत गीता या भागवत, वो इस बात को सिखाता ही नहीं। कह रहे हैं ये बात होने पर भी कि भगवान हमारे पिता हैं, बीज प्रदान करने वाले हैं, किंतु शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, सेवा ही सेवा देनी है, उनसे सेवा कहीं कुछ लेनी नहीं है। शांत क्या मांगता है भगवान से? शांत रस वाला गाय जो है ब्रज की, वो क्या मांगती है भगवान से? कुछ भी नहीं। गिरिराज जी कुछ भी नहीं, वंशी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मांगते। हमारा अस्तित्व है, आप हमारे को अपनी जिस भी सेवा में लगाना हो लगा लो। इसका नाम होता शांत रति। फिर दास्य, हम आपके दास हैं, हम आपकी ये वाली सेवा करेंगे, वहां भी सेवा। फिर सखे, हम आपके सखा हैं, हम आपकी ये सेवा करें। फिर वात्सल्य, हम, आप हमारे बालक हो, हम आपके बालक थोड़ा ना, आप हमारे बालक हो, अगर हम आपको खाने के लिए नहीं देंगे आप भूखे मर जाओगे, ये वात्सल्य। तो इसलिए हमारे को जो भगवान के साथ में शुरू से ही क्या सिखलाते हैं भगवान की, हमें क्या करनी है? सेवा करनी है, सेवा करवानी उनसे नहीं है। इसलिए ज्ञानी भक्त कौन से वाला होता है? जो सेवा क्या करनी है उनकी, उस तरफ में उनका गुरुत्व होता नहीं। मेरे को उनके साथ में पूर्ण संबंध युक्त होकर के क्या क्या चाहिए या कैसा मेरे को रहना है, वो वाला भावना बहुत प्रबल होता है। तो ये प्रहलाद महाराज, ये प्रहलाद महाराज, इसलिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उनको सिंहासन पर बिठा दिया, पहले अपनी गोद में लिया, उनके वचन के कारण भगवान प्रकटित हो गए। इस स्तंभ में भी भगवान है, हाँ हाँ है, आपको दिखाई दे रहे हैं? हाँ दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने वचन बोला, भगवान दिखाई दिए, प्रकटित हो गए, हिरण्यकश्यप को भी दिखलाई दिए, उसका वध भी किया भगवान ने। फिर इनको गोदी में भी बिठाया, इनको अपना जिह्वा से इनको चाटा भी, इनके सिर के ऊपर हाथ फेरा, बड़े प्रेम से इनको आलिंगन किया, अपने पास बिठा करके वार्तालाप की, इनकी स्तुतियां सुनी, इनको वरदान दिए, सब कुछ किया, किंतु इन्होंने ये तक भी नहीं किया कि मैं ये कपड़ा लेकर के इनका मुख ही थोड़ा सा रक्त हो रहा है बहुत अधिक, उसको मैं साफ कर दूं। नहीं, ये तो भगवान है, पानी का ग्लास दे दो एक आपको पीने के लिए, नहीं, तो भगवान, इनको प्यास थोड़ा लगती है। पानी नहीं दिया, अपने राज्य में आने पर भी, उनके प्रकटित होने पर भी, गोदी में बैठने पर भी, किसी और को बोल दो कि कोई चीज इनको ला करके दे दो, हम इनको कुछ तो दे दें, आए हैं, दर्शन दे रहे हैं, प्रकटित हुए हैं, अभी चले जाएंगे, सब समय थोड़ा ना ऐसे रहेंगे हमारे सामने, कुछ सेवा कर दें, वो प्रहलाद जी के मन में नहीं आता। इसलिए उनका नाम क्या बताया? ज्ञानी भक्त। उससे आगे फिर किसका नाम दिया भागवत में? अम्बरीश महाराज, शुद्ध भक्त। अभी भगवान मिले नहीं है, दर्शन नहीं दिए, वार्तालाप कभी नहीं हुआ,
किंतु वो पहले से ही क्या करते हैं, वो सेवा करते हैं। जमुना जी से जल ले आते, भगवान की विग्रह के सामने रखते हैं, हे प्रभु आप इस जल को जब आपकी इच्छा हो, मेरे को तो पता नहीं चलता, आप मांगते भी नहीं हो मेरे से, किंतु जल ला करके रखा है, जब आपको चाहिए कृपा करके पी लीजिएगा। मैं आपके लिए तुलसी लाया हूं, कृपा करके स्वीकार करो, आपके चरणों में दे रहा हूं। हे प्रभु मैं आपके लिए वस्त्र लाया हूं, कृपा करके ये वस्त्र स्वीकार कर लो। मैंने आपके लिए भोजन बनाया ये वाला, ये भोजन कृपा करके ले लो। वहां पर क्या प्रारंभ हुआ, सेवा करने की भावना प्रारंभ हुई। इसका नाम ही क्या बताया, शुद्ध भक्त। इसीलिए ये जो स्तर है, अगर महाप्रभु 100 बार ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र श्रवण कर रहे हैं, किस लिए, प्रहलाद महाराज जी का इतना अधिक विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे ही करेंगे। एक बार भी मुख से नहीं कहते कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, कभी नहीं कहते। अगर प्रहलाद महाराज जी नहीं कहते, अम्बरीश महाराज कभी कहेंगे? वो तो उनसे बड़े हैं ना, वो तो कभी कहेंगे ही नहीं। तो उनकी महिमा, मुख्य बात हमने पॉइंट क्या रेस किया कि अगर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद चरित्र ध्रुव चरित्र शताधिक बार सुन रहे हैं, तब फिर अम्बरीश महाराज जी का चरित्र, पांडवों का चरित्र, उद्धव का चरित्र, गोपियों का चरित्र, वो कितनी बार सुनते होंगे, इसके विषय में कुछ सोच सकते हैं हम लोग। इसीलिए यहां पर जो बात बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम, ये मुख्य बात कौन सी बोल रहा था, पीछे से कहां से कनेक्शन है, हाँ ये वाली बात कि अगर कोई वेद व्यास जी कह रहे हैं, अगर कोई कहे इतनी बार अगर हम सुनते रहेंगे, इतनी बार एक ही बातें सुनते रहेंगे तो ये बोरिंग नहीं लगेगा? तो कह रहे ये ऐसी वस्तु नहीं है। जितनी बार श्रवण करेंगे, जितनी बार सेवन करेंगे, उतना अधिक आपको उसमें और आस्वादन उसका उल्टा बढ़ जाएगा, कम होएगा नहीं, आस्वादन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां बोरिंग होने वाली चीज होती है वो होती है जगत वाली, और जिस भी वस्तु का भगवान के साथ संबंध वो होती है अप्राकृत वस्तु। और अप्राकृत वस्तु का ये एक विशेष गुण है कि उसको जितना अधिक कोई ग्रहण करेगा उसमें उसको उतना अधिक आस्वादन होगा। जैसे किसी दिन अगर हम लोग अधिक समय मिल जाए, हरि नाम करते रहो, तो उस दिन अपनी आप से और क्या मन में आता है, बहुत प्रसन्नता। मैं इतना सारा आज कर पाया, आज मेरे को समय मिला, आज भगवान मेरे प्रति क्या है, कृपा दृष्टि है भगवान की, तो उसमें अधिक आनंद आता ना कम आता है? अधिक आता। भगवान का नाम हम लोग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये बार बार करते करते बोरिंग क्यों नहीं होते? और कोई कोई कीर्तन ऐसे वाला होता है, विशेष करके हिंदी वाले कीर्तन, जो कि प्रमाणिक वैष्णवों के नहीं है, कुछ उसमें कमी है, वो वाला 2 बार 4 बार सुनने के बाद होता है ये तो सुन लिया, तो कितनी बार और कितनी बार बात करनी, ये वाला नहीं सुनना। किंतु हरे कृष्ण महामंत्र जो व्यक्ति करेगा ठीक रूप में, उसको क्या होएगा, जितनी बार वही का वही नाम बोलता जाएगा, उसको उतनी बार ही उसमें क्या लगेगा, उल्टा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कौन सी वस्तु है, अप्राकृत वस्तु है, अप्राकृत वस्तु है। तो इसलिए बताया कि ये जो भागवत है, भक्त जो हैं उनके लिए बताया जात रति, इसमें स्वाद का उनके लिए अधिक से अधिक स्वाद आएगा उनको इसमें। इसलिए क्या बोल दिया, अति विस्मय। वेद व्यास जी बहुत विस्मित होकर के कह रहे हैं अति विस्मय। विस्मय में क्या होता है, जैसे वो कह रहे हैं हे रसज्ञ गान। विस्मय का मतलब बहुत अधिक
विस्मय में क्या क्या चीज आती है? बड़ा आनंद है उसमें, सुख है, घोषणा करते हुए परम आनंद अनुभव कर रहे हैं, बड़े उत्साह है, जोर के साथ में बोल रहे हैं। और मैं मतलब कि जैसे किसी को बहुत श्रेष्ठ वस्तु, बहुत बड़ी वस्तु दे रहा हूं, और ये जैसे उसको प्राप्त करेगा ना, बड़ा आनंदित होगा, नृत्य करेगा, गान करेगा, सब समय के लिए प्रसन्न हो जाएगा। उस प्रकार की भावनाएं जहां सारी मिली हुई होती हैं उसको बोलते हैं सा विस्मय, अत्यधिक विस्मय के साथ में आश्चर्यचकित होकर के, हे रसज्ञ गण आप क्या करो। रसी कहा, हे रसज्ञ जन, पहले रसज्ञ दो शब्द हैं, एक का क्या नाम है? भावुक, और एक का नाम क्या है? रसज्ञ। रसी कहा भुवि भावुका, हे रसिक भक्त, फिर हे भावुक व्यक्ति, दो शब्द बोल रहे हैं। तो रसिक शब्द के लिए क्या बोल रहे हैं? अत्यधिक विस्मय से, जो जानते हैं, जिनमें जात रति आ गई है, जिनमें रति जाग उठी है, जिनको स्थायी भाव भी पता चला है, कृष्ण मेरे कौन है? मेरे प्रियतम है, कृष्ण के साथ में मेरा संबंध मधुर रति में है, कृष्ण के साथ संबंध मेरा राधा रानी के माध्यम से है, जिनको ये भी दृढ़ता हो गई है, जिनका स्थायी भाव, इसको बोलते हैं स्थायी भाव, जिसका उदित हो गया है, ऐसे वाले जात रति वाले व्यक्तियों को व्यास जी बड़े आनंद के साथ में बोल रहे हैं सा विस्मय रसिका, हे रसिक भक्तों, मतलब गुरुजनों, बड़े वाले व्यक्तियों, मेरे से भी बड़े, आप क्या करें? इसका निरंतर पान करें। आपके लिए तो मैंने ये क्या किया है? इस सारी वस्तु की तैयारी की है, आपके लिए की है, हे रसिका। जिनकी जो जात रति जिनकी हो गई, जिनमें स्थायी भाव आ गया है, और वो स्थायी भाव में भी फिर क्या है? रस से मान, पूरी तरह से रस में डूबे हुए, उसी रस में, जैसे चैतन्य महाप्रभु कौन से रस में डूबे हुए हैं? मधुर रस में। तो उनको, उनके लिए कह रहे हैं, उस प्रकार के गुरुजनों के लिए कह रहे हैं रसिका। इस श्रीमद् भागवत में कर्मी का, ज्ञानी का और किसी का कोई रोल ही नहीं है, उनको इसमें कुछ अधिक अच्छा लगेगा नहीं, उनको आस्वादन होएगा नहीं। जैसे कौवा, उसको क्या आम अच्छा लगता है? आम की कोपल जब आती है तो वो उसको अच्छी लगेंगी? नहीं, ये रसिकों को अच्छी लगेगी, इसलिए हे रसिका। दूसरा क्या बोल रहे हैं? भावुक। भावुक मतलब ऐसे वाले सौभाग्यशाली व्यक्ति जिनको भागवत का रसपान जो है करने की अभिलाषा आ गई है। ये अभी अजात रति हैं, स्थायी भाव उत्पन्न हुआ नहीं, उनको कह रहे हैं ये भावुक लोग हैं। उनको भी फिर क्या कह रहे हैं? भावुका, रसिका, भावुका, हे भावुक, हे कुशली। संस्कृत में शब्द अर्थ दिया, आप ही क्या हैं? कुशली, तोमरा ही कुशली, अपरे अमंगल रूप। आप सचमुच में कैसे हैं? कुशली। कुशली मतलब होता है कुशलता जिनमें है, जिनमें चीजों को पहचानने की योग्यता है, आ गई है, जो एक्सपर्ट है बहुत अधिक, खराब का खराब जानने में, अच्छी वाली चीज को भी समझने में। तो उनको कह रहे हैं भावुका, हे कुशली, हे एक्सपर्ट, भावुक, आप भी क्या करो? आप भी इसका निरंतर पान करो। रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार से ये वाला श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बात बतला रहे हैं। अब इससे आगे हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।